दिस इज़ द न्यू INFINIX HOT 11 जो कि आता है mediatek की तरफ से आने वाला प्रोसेसर G70 और इसका जो प्राइसिंग है वो बहुत ही एग्रेसिव है। मतलब आपको शायद विश्वास ही ना हो कि इतनी सस्ते पे ये फ़ोन आ सकता है। ये है बस 8500 में और इसका जो साथ मेन फीचर है वो प्रोसेसर, इसके साथ आता है एक फुल HD 6.6 इंच का डिस्प्ले जो कि बहुत ही अमेजिंग है। मतलब कि इस रेंज पे कोई और कंपनी फुल HD नहीं दे रहा है, सबको HD दे रहा है और प्रोसेसर के नाम पे बस वही यूनिसॉक का प्रोसेसर दे रहा है। एक अच्छा स्टेप हो जाता है इन्फिनिक्स की तरफ से। सो लेट्स रोल द इंट्रो। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द बॉक्स कंटेंट। तो बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले जो मिलेगा वो है फ़ोन और उसके बाद मिलेगा आपको एक टाइप सी चार्जर और उसके साथ मिलेगा 18 वाट का एडाप्टर जो कि आपकी फ़ोन को मतलब कि 5000 mAh को लगभग 2 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर देगा। और उसके साथ मिलेगा एक TPU केस जो कि ऐसा मतलब कि मीडियम सा क्वालिटी है और उसके साथ ही मिलेगा आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर जो स्क्रीन के अंदर ही लगा रहेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इस फ़ोन की डिज़ाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो लेट्स गो टू द डिज़ाइन एंड बिल्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन एंड बिल्ड। तो ये फ़ोन आता है फुल यूनिबॉडी प्लास्टिक बैक डिज़ाइन के साथ और इसका जो 4 कलर ऑप्शन के साथ आता है, एक है पर्पल, एक है ग्रीन, एक है ब्लैक और दूसरा है ब्लू। ये 4 कलर ऑप्शन मिलता है आपको, बट स्टोरेज ऑप्शन एक ही है 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज के साथ। और इसके साथ जो इसका फिंगरप्रिंट है वो है उसका पीछे माउंटेड है और इसके साथ जो स्पीकर्स है वो इस रेंज पे ऐसा मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके साथ आता है स्टीरियो स्पीकर। बाकी सारे फ़ोन आता है सिंगल स्पीकर के साथ और ये आता है स्टीरियो स्पीकर के साथ। तो ये यहाँ पे एक अपर हैंड मिलता है इस फ़ोन को। तो बात करें कि इस फ़ोन की सारी जो डिज़ाइन क्वालिटी है वो है इसका कुछ ऐसे स्ट्राइप है, तो ये इतना बुरा भी नहीं है और ख़ास कुछ अच्छा भी नहीं है। आपको फिंगरप्रिंट आ जाएगा पीछे और इसके साथ इसके क्रैच भी आ जाएगा क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी है और अगर ज़ोर से गिर भी गया ना तो टूट भी सकता है कभी कभार, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। और अब इसके बात करते हैं कि इसके कैमरा कंसोल कैसा है। तो कैमरे की बात करें तो इसकी रेयर में माउंटेड है 2 कैमरे और एक AI कैमरा जो कि कोई काम का नहीं है। एआर कैमरा क्यों देते हैं इन्फिनिक्स नहीं पता हमें। और जो 2 कैमरे हैं वो है 13 एंड 13 मेगापिक्सल का, उसमें से एक है मेन कैमरा, दूसरा है बस डेप्थ सेंसर। वो कोई काम का नहीं है, बस डेप्थ सेंसर है और डेप्थ सेंस के लिए बना हुआ है। और उसके साथ जो है अब इस फ़ोन की रेयर से आप एक स्पेशल वीडियो फीचर जो कि आजकल 20,000 के ऊपर की फ़ोन में मिलता है वो है बोके वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं इस फ़ोन के साथ। और ये 1080p 30 fps और उसके साथ साथ 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और दूसरी बात करें कि इसकी फ्रंट की, तो फ्रंट पे आता है एक 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस, नॉट फिक्स फोकस। बाकी सारे फ़ोन आजकल फिक्स फोकस दे रहे हैं बट ये ऑटो फोकस दे रहे हैं, आप फोकस को शिफ्ट भी कर सकते हैं इधर उधर। तो ये भी एक फ़ायदा होता है, अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा ऑटो फोकस के साथ। तो इसकी जो फ्रंट कैमरा है वो भी 2K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसके साथ भी आपको जो मिलता है 1080p का भी 30 fps का भी सपोर्ट मिलता है। तो एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि दोनों ही कैमरे से आप 2K रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि अलग जो फ़ोन है जो भी G70 के साथ आता है जैसे कि पोको C3 वो नहीं रिकॉर्ड कर सकता 2K, वो बस 1080p रिकॉर्ड कर सकता है, फ्रंट से बस 720p रिकॉर्ड कर सकते हैं बट ये 2K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और इसके साथ आपको मिलता है एक बहुत ही सुंदर देखने वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो कि ट्रिपल कैमरा से में नहीं है। जो आखिरी वाला है वो बस AI कैमरा है, वो कैमरा भी नहीं है, बस एक कटआउट है जो कोई काम का नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी डिस्प्ले के बारे में, जो भी इस प्राइस रेंज में बहुत ही बढ़िया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले, जो कि इस फ़ोन का वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट भी है क्योंकि 8000 के अंदर एक फ़ोन में आपको मिल रहा है फुल HD प्लस डिस्प्ले, वो भी 6.6 इंच का। तो ये बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है, मतलब ऐसा मिलना बहुत ही मुश्किल है। बाकी जो फ़ोन है जैसे कि रियलमी का आ रहा है 12000 में C25Y, जिसके साथ मिलता है आपको 720p डिस्प्ले, वो भी 273 ppi के साथ। और इसमें आपको मिलता है 375 ppi जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसे पिक्सल नहीं दिखेगा फ़ोन के अंदर जैसा होता है बड़े बड़े फ़ोन में, मतलब कि जो 5-6 इंच के ऊपर होते हैं पर फिर भी 720p डिस्प्ले देते हैं, उनमें वो पिक्सल थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज़ का लगता है तो वो बुरा लगता है। तो आप बात करते हैं कि इसकी पिक ब्राइटनेस की, तो इसकी पिक ब्राइटनेस है 500 निट्स की और इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है, स्क्रीन टू बॉडी एस्पेक्ट रेशियो है लगभग
90.66%, जो कि बहुत ही अच्छा हो जाता है। बाकी जो फ़ोन है मतलब कि आपको बेजल भी छोटे छोटे मिलेंगे, चीन बेजल मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बराबर नहीं है, तो ये खास बात हो जाती है इस फ़ोन की। और मैंने तो एक बात बोलना भूल ही गया कि इसके साथ आता है, हाँ इसके साथ आता है एक 3.5 mm का जैक, जो कि आपकी ईयर जो हेडसेट है आप उसके साथ इसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एक अमेजिंग बात हो जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड चीज़ वो है इसका प्रोसेसर की। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसर। सो इस फ़ोन का एक वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड चीज़ है इसका प्रोसेसर, जो कि है मीडियाटेक की तरफ से आने वाला G70, जो कि एक आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा गेमिंग प्रोसेसर है। इस पर आप HD पे मीडियम पे गेम खेल सकते हैं, मतलब BGMI अगर आप खेलना चाहते हैं तो HD पे मीडियम पे खेल सकते हैं, और लो पे हाई पे भी BGMI खेल सकते हैं। उसके जो Antutu स्कोर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लगभग 1,96,000, जो कि स्नैपड्रैगन 650 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है इस रेंज में, मतलब 8,500 में आपको एक ऐसा फ़ोन मिल रहा है जिसके साथ अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, अच्छा कैमरा मिल रहा है, अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है। और उसके साथ जो इसका GPU है वो है माली का G52, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप कह सकते हैं कि डिसेंट सा GPU है, मतलब कि इस रेंज पे अच्छा खासा है। और इसकी जो गिगबेंच स्कोर है सिंगल स्कोर का वो है 370, और मल्टी कोड जो है उसका भी स्कोर है लगभग 1100, सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग that such a cheap phone has that type of processor. So next talk about my opinion. So what is my opinion, should you buy this phone or not? So at this price point this phone is really interesting offer for many of us, क्योंकि बहुत लोगों का बजट कम होता है, मतलब टाइट होता है, 9,000 के आसपास होता है, तो उन लोगों को ये मेनली टारगेट करता है। एक इंटरेस्टिंग फ़ोन हो जाती है कि लगभग आपको बस 9,000 में मिलता है एक हेलियो का G70 प्रोसेसर, जो कि अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हैं आप उसके साथ, और मिलता है क्या एक फुल एच डिस्प्ले, जो कि मीडिया कंज्यूमिंग में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, और उसके साथ मिलता है एक मैसिव 5020 mAh की बैटरी, जो कि लगभग एक दिन आराम से आपका चल जाएगा। और उसके साथ भी मिलता है एक फास्ट चार्जर 18 वाट का। आजकल फास्ट चार्जर नहीं कहते 18 वाट को, क्योंकि यही स्टैंडर्ड हो चुका है 18 वाट, और अगर 30 वाट मिलता तो वो अच्छा होता, बट इस रेंज पे आप क्या भी मांग सकते हैं इससे ज़्यादा, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और उसके साथ जो बात हुई है कि इसकी जो कैमरा है उसके साथ आप 2K रिकॉर्ड कर सकते हैं, के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। तो आपको समझना होगा, अगर आप 8,500, जो कि हर कोई लगभग जो फ़ोन लेना चाहता है एक स्मार्टफोन, तो ये बहुत ही कम हो जाती है उसके लिए 8,500, मतलब कि एकदम ही टाइट बजट है आपका, तो ये फ़ोन आपके लिए है बहुत ही अच्छा। अगर इससे ज़्यादा आप पे कर सकते हैं 12,000 13,000, तो मैं आपको कहूँगा कि आप Realme या फिर Redmi की तरफ से जाइए, बट Realme C25 अवॉइड करके जाइए, वो बहुत ही घटिया फ़ोन है। आप ले सकते हैं Redmi 10 Prime, जो कि देखने में अच्छा है, या फिर Redmi Note 10, ऐसा भी कुछ ले सकते हैं, या फिर Note 10S, आप कुछ भी ले सकते हैं अगर आपका प्राइस बजट ज़्यादा है। और अगर आपका प्राइस 10,000 तक जाता है तो आप देख सकते हैं इसका भी बड़ा भाई जो है INFINIX HOT 11S, जो जिसका भी रिव्यू हम बहुत जल्दी लाएंगे, तो आप उसे भी खरीद सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।